पानी दिया, तू बता तू कौन है? ए मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है? ए ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है? उलमाए किराम से तवज्जो चाहूंगा। अब तक तो अल्लामा नासिर साहब यही होता आया। आदम तू बता तू कौन? नूह तू बता तू कौन? शीश तू बता तू कौन? यूशा तू बता तू कौन? सुलेमान तू बता तू कौन? इदरीस तू बता तू कौन? यूनुस तू बता तू कौन? दाऊद तू बता तू कौन? अय्यूब तू बता तू कौन? इब्राहिम तू बता तू कौन? इस्माइल तू बता तू कौन? जकरिया तू बता तू कौन? यहिया तू बता तू कौन? मूसा तू बता तू कौन? ईसा तू बता तू कौन? मगर जब मेरे नबी इस फर्श आलम में तशरीफ लाए, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। आज हम उसी का कलमा पढ़ने वाले, उसी नबी के दीन पे चलने वाले। सबसे अच्छा दीन मजहब इस्लाम, सबसे अच्छा दीन मजहब इस्लाम है। और इसको आपने साबित कर दिया, इसको आपने साबित कर दिया। कम से कम प्रयागराज में तो साबित कर दिया। हाँ? आपने साबित कर दिया कि जब उन्हीं के लोग उनको नहीं पूछ रहे थे तो मुसलमानों ने अपना दरवाजा खोल के दस्तरखान बिछा दिया कि हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं जो भूखों को खाना खिलाता था, जो बेसहारों का सहारा बनता था। आपने एक रिकॉर्ड बना लिया, चुप्पी साध लिया लोगों ने। कहीं कोई इसे देखा नहीं रहा है कि मुसलमानों ने कितना बड़ा बलिदान दिया। इसीलिए मैं कहता हूं बस अपना किरदार बना लो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। किरदार की खुशबू लोगों को तेरे करीब लेके आएगी, किरदार का जो है किरदार का फल तेरे करीब लोगों को लेकर आएगा। मगर आपने और हमने तो किरदार को इतना गंदा कर लिया है, इतना बेकार कर लिया है। बच्चों को मदरसा में पढ़ाएंगे नहीं, बच्चियों को मदरसे में पढ़ाएंगे नहीं, हम दीन की तालीम नहीं देंगे। हम उसे बताएंगे इंजीनियरिंग किसको कहते हैं, मेडिकल किसको कहते हैं, साइंस किसको कहते हैं, मगर उसे ये नहीं बताते ये मुसलमान कब होगा, इस्तिंजा करेगा तो पाक कैसे होगा, बैतुल खला जाएगा तो पाक कैसे होगा, बेवजू होगा तो ये वजू वाला कैसे होगा, नापाक होगा तो तहारत कैसे लेगा। हम उसे नहीं बताते। सर्दियों में इस्तिंजा कैसे करोगे, गर्मियों में इस्तिंजा कैसे करोगे, हमने उसे बताया ही नहीं है, समझाया ही नहीं है। पहले दीन को घर सजा लो, दुनिया का घर खुद ब खुद सज जाएगा, दुनिया का घर खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। पहले दीन को मजबूत करो। जब तक हमारी बेटियां पढ़ी लिखी थी उस वक्त तक मामला कुछ और था। जब हमारी बेटियों ने मदरसे से और दीन से अपना रिश्ता खत्म कर दिया तो औलादें भी जो है बेदीन होती चली गई है, औलादें बेकार होती चली गई। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, अपने घर पर हजरत इमाम शाफई को दावत दिया है। हजरत इमाम शाफई की अजमतों का गुण एक हफ्ता से अपनी 2 आलिमा बेटियों के सामने पढ़ रहे हैं। मेरा उस्ताद ऐसा है, मेरा उस्ताद ऐसा है, मेरा उस्ताद ऐसा है, मेरा उस्ताद ऐसा है, मेरा उस्ताद ऐसा है। मैं आपसे कोई उम्मीद लगाए नहीं हूँ, मेरा उस्ताद ऐसा है। इतनी तारीफ। वो नमाजें इस तरह पढ़ते हैं, उनका खुशू ऐसा है, उनका खुजू ऐसा है, उनकी नशिस्त ऐसी है, उनकी बर्खास्त ऐसी है, उनकी जिंदगी का ठहराव ऐसा है, उनकी जिंदगी की लपक ऐसी है, उनकी जलवागाह ऐसी है, उनकी खानका ऐसी है, उनकी दरसगाह ऐसी है, उनके इल्म का तमव्वुज ऐसा है, उनके इल्म की तुग़यानी ऐसी है। समझा रहे हैं 2 रोज से नहीं 2 हफ्तों से। हजरत इमाम शाफई आ गए। अब लड़कियों ने जो रोटी बनाया है तो एक बहन दूसरी बहन से कहती है, बाजी बाजी बहन कितनी देर आटा गूंधे कि रोटियां नरम हो जाए। तो बड़ी बहन छोटी बहन को कहती है, ज्यादा मत गूंधना, 501 मरतबा अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ती रहो और आटा गूंधती रहो, आटा गूंधती रहो। मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं रखा हूं कि आप सुभान अल्लाह कहिएगा, मुझे पैगाम पहुंचाना है। मैं 501 मरतबा दरूद पाक पढ़ती रहो, आटा गूंथती रहो, आटा गूंथती रहो, आटा गूंथती रहो, आटा गूंथती रहो। यकीनन वो आटा नरम होगा तो उसकी रोटियां भी बहुत नरम होगी। छोटी बहन ने दरूद पाक पढ़कर, इमाम अहमद बिन हम्बल की साहबजादी ने दरूद पाक कर जो है दरूद पाक पढ़कर आटा गूंथ दिया है। अब बड़ी बहन कह रही है, कितना बेलूं कि ये नरम रहे, कितना इसे फैलाऊं कि नरम रहे। तो
छोटी बहन कहती है 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और उतनी देर तक बेलन चलाते रहो ताकि रोटी भी एकदम अपनी शनाख्त पे बरकरार रहे। रोटियां बन गई है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था मेरा शेख बहुत कनात पसंद है, आधी रोटी खा जाते हैं और चंद लुक़मे पर सब्र कर लेते हैं। मेरे शेख और मेरे उस्ताद कभी बेवजू नहीं रहते। आज तक तहज्जुद की नमाज उनकी न छूटी है। शागिर्द नहीं, वक्त का इमाम अपने उस्ताद की तारीफ कर रहा है। लड़कियों ने जब खाना खिलाया रात का, हजरत अल्लामा नासिर साहब, जितनी रोटियां बनी थी हजरत इमाम शाफई सब खा गए माशाअल्लाह। जितनी रोटियां, आधी रोटी खाने वाले सारी रोटियां खा गए। बेटियां अपने बाप को देख रही, बाप ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे। खाना खाने के बाद एक बड़े बदना में पानी रख दिया बिस्तर के नीचे। तहज्जुद गुजार है, उठेंगे तो वजू करेंगे, लेकिन बिस्तर से उठे सीधे मस्जिद में फजर की जमात में शामिल हो गए, वजू भी नहीं किया। लड़कियों ने बदना का पानी देखा, कहा जू का तू। अपने बाप हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से शिकायत किया, जिसे आप ये कहते थे कि वो आयशा खुजू और इबादत वाला है, वो रात भर बिस्तर पे सोया था, वजू भी नहीं किया, फजर की नमाज पढ़ाने गया। हजरत इमाम शाफई जब जिक्र अस्कार से फारिग होकर आए हैं, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा हुजूर ऐसा कैसे हो गया? आपका किरदार तो ऐसा था, आपका अखलाक तो ऐसा था, आपकी आदत तो ऐसी थी, आपकी इबादत का रम्ज तो ऐसा था, आपकी इबादत का हुनर तो ऐसा था, ऐसा क्यों हो गया? का पूछो अपनी बेटियों से, उन्होंने इतनी इबादतों के रंग में रंग कर रोटियां बनाई कि मैं रोटी खाता रहा, खुशबुए मुस्तफ़ा पाता रहा, अपने पैगंबर की महक पाता रहा, अपने पैगंबर की खुशबू पाता रहा। अबे रोटियों से जब मुस्तफ़ा के किरदार की खुशबू निकल रही हो तो यहाँ तो मुस्तफ़ा की औलाद है, कैसी खुशबू निकल रही होगी, कैसी खुशबू आ रही होगी। नारे रिसालत, अल्लामा सैफुल्लाह साहब, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, कैसी खुशबू निकल रही होगी। जरा सा गौर करना और जरा सा सोचना। कहा इतनी मैं दरूद पाक के रंग में रंग गया कि रात जब मैंने बिस्तर पर लेट कर आंख बंद किया ना तो कुरान की एक आयत मेरी नजर में आई, और तुम्हारी बेटियों का वो पकाया हुआ खाना इतना पाकीज़ा था कि सुबह तक नमाजे फजर तक कुरान की एक आयत से मैंने 70 मसाइल का इस्तिदराज किया। मैंने सोया ही नहीं तो मेरा वजू क्या टूटे। यानी अगर बेटियां कुरान पढ़ ले तो गुंबदे खजरा के लिए तड़पना नहीं होगा, घरों से भी गुंबदे खजरा का दीदार हो। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। घरों से भी हो सकता है। इनकलाब पैदा करो अपनी जिंदगी में, इनकलाब पैदा करो। मेरा नबी तो लाजवाब है, उसने मदरसा दिया वो लाजवाब। सुभान अल्लाह कह दो। सुनो हदीस पाक, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। सिद्दीकुन असासुहा, अबू बकर उसकी बुनियाद हैं, उमर उन जेदारोहा, उमर उसकी दीवार हैं, उस्मानुन सकफुहा, उस्मान उसकी छत हैं, अलीयुन बाबुहा, अली उसके दरवाजे हैं। यानी बता दिया इल्म दीन उसको कहते हैं कि शहर इताअत का हो, दरवाजा सदाकत का हो, दीवार अदालत का हो, छत जो है सखावत की हो और दरवाजा जो है वो शुजाअत का लगा हो। तो जब इस दरवाजे से निकलेगा तो मुकाबले पर 22,000 होंगे, मगर अकेला हुसैन काफी होगा, अकेला अकबर काफी होगा, अकेला कासिम काफी होगा, अकेला असगर काफी होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अकेला काफी होगा। आज हम दीन से अलग हो गए, बरगश्ता हो गए, भीख मांगने में हम अपना वक्त जाय कर दिया, जहेज मांगने में तबाह हो गए, जिंदगी भर सोया चारपाई पे। अब बेरोजगार बेटे की शादी करेगा तो बॉक्स वाला पलंग मांगेगा, हैंड पाइप चला के पानी पीता रहा, बेटे की शादी करेगा तो फ्रिज मांगेगा। इतने कपड़े में दाग लगे थे कि डिजाइन छुप गया था, मगर जब बेटे की शादी करेगा तो वॉशिंग मशीन मांगेगा। वॉशिंग मशीन काहे को घर में जगह जाम कर रहे हो? फला जगह चले जाओ ना, वहां जाने के बाद तो सब साफ हो जा रहा है।
ये समझना आपका काम है। इस लफ्ज की भी मैं तशरीह नहीं कर सकता, इस लफ्ज की मैं तशरीह नहीं कर सकता। फला जगह चले जाओ सब साफ हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। एक दिन तुम खुद दे साफ हो जाओगे, तुम खुद ही साफ हो जाओगे। इतने लालची कि अगर ये खबर मिल गई कि शाम को बारात जाना है तो नाश्ता भी खत्म, दोपहर का खाना भी खत्म, चल के अकेले वहीं खाएंगे, अकेले वहीं खाएंगे। खैरात के टुकड़ों पे पलना बंद करो, अपने अपने बाजू की कुव्वत पर यकीन करो। मैं मौलवी भी हूं, बहुत बड़ी मस्जिद का इमाम हूं, समझे, बहुत बड़ी मस्जिद का इमाम। बोल दूंगा कितना बड़ा इमाम हूं तो आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा, समझे जी। बहुत बड़ी मस्जिद का, 5 वक्ता मेरे यहां नमाजी 7 से 10 हजार हैं माशाअल्लाह। जुमा में 1.5 से पौने 2 लाख है। जुमा में जो 58 54 वसूल की जाती है, मेरी मस्जिद में सिर्फ जुमा की आमदनी 28 लाख रुपया सालाना है। इतनी छोटी मस्जिद का मैं इमाम हूं। तावीज़ उवीज़ भी लिखता हूं कभी कभी, कुछ लेता होता नहीं। एक नौजवान आया, बोला इमाम साहब एक तावीज दिए। मतलब क्या हुआ? बोला 3 महीना हो गए चैन से सोए नहीं। मैं उसी मोहल्ले का हूं ना, नौजवान को पहचान रहा हूं। हजरत बहुत गौर से मैंने देखा कि कितना दिन से नहीं सोया? बोला 3 महीना से। मैं जाओ तुम्हारा कोई तावीज नहीं, जाओ चल भाग यहां से। बोला सबको देते हमको डांट रहे। बोला तुम्हारा कोई तावीज़े नहीं है, चल भाग यहां से। अबे हम क्या, किसी बड़े पीर के पास भी जाओगे तो तावीज नहीं है, तुमको नींद आएगी ही नहीं, तुमको नींद आएगी भी नहीं। बोला क्यों? बोला हमसे छुपा है तुम्हारा किरदार। हम जानते हैं ना, जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी तू चटाई बिछा के जमीन पे सो रहा था, चैन से सो रहा था कि नहीं? बोला हाँ एकदम सुकून से। हमने कहा शादी हुई तो तेरे ससुर ने पलंग दे दिया, मोटा वाला फोम वाला गद्दा दे दिया। नेचर के खिलाफ तुमको नींद आएगी कैसे? आज भी चटाई बिछा के सो, देखो नींद आती है कि नहीं। वाह वाह वाह, चटाई बिछा के सो, नींद आती है कि नहीं? खैरात के पलंग पर और खैरात के गद्दे पे नींद आए। अगर शादी के बाद भी पलंग पे सोना है तो ये गिरा बांध लो कि खैरात के पलंग पे भरोसा ना करो, अपनी कमाई से पहले खरीद कर सोने की प्रैक्टिस कर लो, सोने की प्रैक्टिस कर लो। खैरात के टुकड़ों में दम नहीं होता। भीख में मांगी हुई ईंटों से इमारत नहीं बनती, इमारत नहीं बनती। हाँ आस्था में कुछ बन जाए तो अलग बात है, मगर इमारत नहीं बन सकती, मगर इमारत नहीं बन सकती। मैं एक वाकया सुना रहा हूं, सुनिएगा, सुनिएगा। ये वाकया भी हजरत इमाम गजाली बयान करते हैं। ये उलमा को देखिएगा, इनको सलाम कीजिए, ये बड़े मोहतरम हैं। आप न समझते हैं कि मेरे तनख्वाह पर पल रहे हैं। ये नशा उतार दो दिमाग से, ये नशा उतार दो कि तेरे नोटों पर इमाम तनख्वाह लेकर इमामत करके पल रहा है। नहीं, तू 50,000 कमा कर भी पैबंद लगा हुआ टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा पहनकर घूम रहा है, मगर 5,000 की तनख्वाह लेकर भी इमाम के कपड़ों पे तू दाग नहीं दिखा सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। दाग का लफ्ज आया तो मुझको अपनी कहानी याद आ गई। हजरत गुस्ताफी माफ। अभी 2 महीना पहले अल्लामा तलत साहब, मैं घर गया, मेरी एक ही बेटी है, मैंने कपड़े उसे दिया धुलने के लिए तो हंस रही है कि अब्बू एक बात बोले। कहा बोल बेटा। बोला अब आप रंगीन कपड़ा पहन के तकरीर मत कीजिए। मैंने कहा क्यों? कहा पान आप बहुत ज्यादा खाते हैं,
तकरीर करते हुए इतना दाग लगता है कि उसको छोड़ाना मुश्किल है। अगर केमिकल इस्तेमाल करें तो कपड़ा डिस्कलर हो जाएगा। एक काम कीजिए, अब सफेद कपड़ा पहन के तकरीर कीजिए। मैंने कहा क्यों? बोला जितना डेंजर दाग लगाना लगाइएगा ना, हम चुटकी बजा के छोड़ा देंगे। हमने हैरत से कहा बेटी क्या ऐसा तुमको मिल गया कि चुटकी लगा कर खतरनाक दाग को छोड़ा दोगी? कहा साबुन कंपनी वालों ने एक केमिकल बनाया है जो लगाते ही दाग छूट जाता है। हमने कहा क्या नाम है केमिकल का? मेरी बेटी ने फौरन मुस्कुरा कर कहा अब्बू उसका नाम आला है। उसका नाम आला है। जैसे ही कहा आला है मैं चौंक गया। आगे बढ़कर बेटी की पेशानी चूमा। कहा तूने तो लम्हों में बड़ा मसला हल कर दिया। कहा क्या? बोला कपड़े में दाग लगे तो आला लगाओ और अकीदे में दाग लगे तो आला हजरत लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। थोड़ा सा मैं एक वाकया सुना रहा हूं, सुनिएगा ना। ये नौजवानों को भी देखिएगा। अभी मैं सोच रहा हूं कि क्या बोलूं। कारी साहब माफ कीजिएगा मुझको, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी। अल्लामा मेहदी साहब इतना गुर्रा के मुझको मत देखिए वरना हार्ट अटैक हो जाएगा, समझे? प्यार से जरा देखिए मुझको। मैं आप लोग हजरत बहुत बुजुर्ग हैं। ये जो आप लोगों ने पगड़ी बांधी है, बचपन से हम सुनते आए हैं दस्तार। कपड़ा एक, नाम दस्तार। कपड़ा एक, दस्तार। 5 तार नहीं कह सकते थे, 15 तार नहीं कह सकते थे। ऐ लड़को, लड़का आपने कहना ठीक नहीं है। हाफिजो आप भी जरा गौर से सुनो, समझे? आप गौर से सुनो हाफिजो। 20 तार नहीं कह सकते थे, 10 तार क्यों कहा? ये बुजुर्गों का जुमला है, अल्लाह के वलियों का लफ्ज है ये दस्तार, हमने नहीं बनाया। आला हजरत का जुमला है, हुजूर मुहद्दिस आजम का जुमला, हुजूर सरकारे कला का जुमला है, हुजूर हाफिज मिल्लत का लफ्ज है। उन्होंने जिससे सुना हो दस्तार क्यों? कपड़ा एक, अल्लामा नासिर साहब तार क्यों? 10 क्यों कहा? सुनो हाफिजो, आप भी गौर से देखो। अब तक तू आजाद थे, तेरी आंखें आजाद, तेरे कान आजाद, तेरे पांव आजाद, तेरे हाथ आजाद, तेरी आंखें आजाद, मगर आज दस्तार बांध दिए गए। तवज्जो अलैहि, तवज्जो अलैहि। आज 10 तार बांध दिए गए। 10 क्या है जहां तार बांधे गए? 10 क्या है जहां तार बांधे गए? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान, 1 जबान, 1 ज़हन। कल तक तेरा पांव तबीयत से चल रहा था, आज बांध दिया गया। अब तेरा पांव शरीयत पे चलेगा। कल तेरा हाथ तबीयत पे चल रहा था, अब बांध दिया गया, अब शरीयत पर चलेगा। तेरा कान कल तबीयत की सुन रहा था, अब बांध दिया गया, अब शरीयत की सुनेगा। तेरी आंखें कल तबीयत की देख रही थी, अब बांध दी गई, अब शरीयत की देखेंगी। तेरी जबान तबीयत की गुफ्तगू कर रही थी, आज बात दी गई, शरीयत की गुफ्तगू करोगे। और तेरा ज़हन तबीयत का था, अब बात दिया गया, जब भी सोचोगे तो शरीयत का सोचोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस एक वाकया मुझसे सुन लो। आज सुनाऊं? सुनाऊं? जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। हैं? बोल दिया ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाह सलामत रखे। वाकया सुनो। इमाम गजाली फरमाते हैं
कि एक मुसलमान इंतकाल कर गया, इत्तेफाक से सुन्नी था, सुन्नी है? इस जमाने में लफ्ज इत्तेफाक ही नहीं इत्तेफाक करेंगे, वरना अब तो फेसबुक के चक्कर में मुसलमान तबाह हो रहा है, इंस्टाग्राम के, समझे, फेसबुकिया मसलक, इंस्टाग्रामिया दीन, मोबाइलिया नजरिया, ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा है। बोलेगा फातिहा नहीं मानते, पहुंचता ही नहीं, क्या बोलेगा, नहीं मानते, पहुंचता नहीं। भाई मोबाइल छीन के उसका तोड़ दो, जो कहता है फातिहा नहीं पहुंचता। क्या बात है, वाह वाह। छीन के तोड़ दो उसका मोबाइल। जो कहता है सलाम पढ़ने से नहीं पहुंचता, उसका मोबाइल तोड़ दो। हजरत दारुल उलूम गरीब नवाज इलाहाबाद का जलसा करके मैं तने तना स्टेशन पे खड़ा था। अल्लामा मेहदी साहब जान रहे मैं कितना सिंपल आदमी हूँ, एकदम सीधा साधा आदमी हूँ। मखदूम बनने की कभी तमन्ना ही नहीं की, ख्वाहिश की तो बात छोड़ो, हमेशा खादिम रहना चाहता हूँ, हमेशा खादिम रहना चाहता हूँ। ये मेरी अपनी पहचान है। मैं चुपचाप हूँ, अपनी पुरानी सी अटैची लेकर इलाहाबाद जंक्शन पर ट्रेन के इंतजार में चुपचाप कोने में खड़ा हूँ। एक बदअकीदा आया, मेरे करीब आके कहता है सुन्नी हो? मैंने कहा भाई अंधेरे में भी पहचान लिए, फिर भी पूछ रहे हो सुन्नी हो? क्या बात है, वाह 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 वाह। का पढ़े लिखे हो? तो जैसा सवाल वैसा जवाब। मैंने कहा जरूरत से ज्यादा। का लगते तो नहीं, मतलब रिश्तेदारी है कि तुमको लगेंगे हम कुछ। बात क्या बोलो ना। बोला अभी तुम सलाम पढ़ रहे थे वहां जल से। मैंने कहा अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया, इसलिए पढ़ रहे थे। बोला नहीं पढ़ना चाहिए। हमने कहा क्यों? बोला मौलाना ये तो मामूली सा मसला है, सलाम उसको किया जाता है जो नजर आए, जो नजर नहीं है उसको सलाम कैसे करें? मैं कलकत्ता रहूं, हजरत यहाँ रहे, मैं सलाम करूंगा? ये सलाम करेंगे सामने सामने होना। सवाल तो हजरत बहुत अहम लाया था, मगर जगह गलत पकड़ लिया था। वो क्या जानता था कि अपने इल्म के कागजों पे कम भरोसा करता है, औलियाए कामिलीन के मज़ारों पे पाए जाने वाले गुलाब की पत्तियों पर ज्यादा यकीन रखता है। समझे? मैं मुस्कुराया, मैंने कहा क्या बोलो बोलो। बोला नहीं करना चाहिए सलाम, नहीं करना चाहिए। काहे किया तुम? मैं पान खाने वाला आदमी, मैंने एक पान निकाल के खा लिया। 10 मिनट के बाद फिर मुझको ऐसे कांधे पर हाथ रखा, मौलाना जवाब नहीं है, तो मैं चूना खाने लगा। फिर 10 मिनट के बाद बोला मौलाना जवाब नहीं है, तो मैं पटरी के किनारे थूकने चला गया। और जब उधर से पलटा तो मैं देख रहा था इतना सड़ा है कि इसको जवाब दूंगा तो मानेगा नहीं, आज जवाब दिखाना होगा अल्लामा नासिर साहब। जैसे मैं पलटा ना, थूक के हजरत उसके ऊपर वाली जेब में मोबाइल था, घंटी बज गई। और जैसे ही घंटी बजे उन किया कलीमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम, बस एक जंप मारा, मैंने उसका मोबाइल छीन लिया। का आधा घंटा से तो डिस्टर्ब कर रहा था कि बगैर देखे सलाम नहीं किया जाता। जिस कलीमुल्लाह को सलाम किया उसका थोबड़ा नजर आ रहा है क्या? उसका जबड़ा नजर आ रहा है क्या? बोला मौलाना हम तो मोबाइल पे बोले। मतलब बकलोल कहीं का, तू तो पैसा वाला हुआ तो मार्केट से खरीदा, हम तो पैदा हुए तो माँ की गोद में आए तो मोबाइल लेकर आए। जरा सा बोलो ना यार। बोला तेरा मोबाइल? हमने कहा तेरा 5000 का इसलिए बाहर है, मेरा बहुत अनमोल है इसलिए हमने भीतर रखा है। तेरा प्लास्टिक के कवर में, मेरा चमड़े के खोल में। और जैसी मैंने ऐसे से इशारा किया हजरत अल्लामा साहब, जैसी इशारा किया का फंस गया। तुमने कहा फंसा के देख, फंसा के देख, फंसा के देख, तेरी हिम्मत के तू फंसा देगा? हजरत बनाने मजहब हिंदुस्तान में 2 ही तो रास्ते हैं, और अभी भी लोग बकलोल बने कि कहां जाएं। अबे एक बरेली है, एक देवबंद है, एक बरेली है, एक देवबंद है, और अभी भी बकलोल फैसला नहीं कर पाया कहां जाए। अबे बरेली का पहला हर्फ बे है, देवबंद का पहला हर्फ दाल है। बरेली की बे से बहिश्त का यकीन होता है, और देवबंद की दाल से दोज़ख का पता चलता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। का फंस गया मौलवी का फंसाओ। बोला हमारे मोबाइल पे तो फोन आता है तो घंटी बजती है, तेरा तो इतना भीतर है कि कैसे घंटी सुनोगे। तो मैंने जोर से धक्का दिया, चल हट।
अबे मैंने भाई भरेशन में रखा है, दिल धड़कता है तो मुस्कुरा के कह देते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, वाकया सुना दूं? सुभान अल्लाह, सुना दूं वाकया? सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। सुन्नी मुसलमान है, इंतकाल हो गया। जी हजरत जी जी फातिहा तो पढ़ेंगे ना, सुन्नी है, जी, फातिहा के बाद दुआ भी मांगेंगे। बेशक। इंटरनेटिया मसलक थोड़ी है कि नमाज के बाद सलाम फेरा, सलाम के बाद हाथ झटक के भाग गया। हम लोग सुन्नते मुस्तफ़ा पे अमल करने वाले। बेशक। दुआ मांगेंगे, दुआ मांग के चेहरे पे हाथ फेरेंगे ना, कुछ तो हाँ हूं बोलो भैया। हाँ, तो जितना आदमी दुआ मांग के मुंह पे हाथ रखा ना, सब मुंह पकड़े हुआ है, सुभान अल्लाह, सुभान। कोई नहीं खोल रहा, कोई नहीं, कोई नहीं। 5-10 मिनट के बाद जो पढ़ा लिखा था जरा सा गैप किया कि मैं हूं कि और कोई है, देखा जितने मुसलमान है सब मुंह पे हाथ रखे। बगल वाले अबे मुंह पे काहे हाथ रखा है? बोला तू काहे रखा? बोला हम तो टेंशन में रखे हैं। बोला कैसा टेंशन? बोला ना इत्रदान छुआ, न गुलदान, न फुलदान, न लोबान, मगर कसम खुदा की मेरे हाथ से ऐसी खुशबू निकल रही है कि रूह तक मुअत्तर हो गई। वाह, सुभान पूरे कब्रिस्तान में हंगामा कि हमारे हाथ से खुशबू, हमारे हाथ से खुशबू, हमारे हाथ से खुशबू। ये 10 को देखते रहिएगा और बस में रहिएगा जी। हमारे हाथ से खुशबू, हमारे हाथ से खुशबू। लोगों ने कहा ये तो कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा, कभी कभी जुमा पढ़ लेता था, कभी कभी 1-2 गिलास ले भी लेता था। समझ रहे हैं ना? हाँ, मुसलमान नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? इसी में तो तबाह हो तुम लोग। हाँ, सही है, बहुत सही बात। इसी में तो तबाह हो। बेशक। हाँ, अब पी लोगे गिलास में, बीवी को जाके बोल दोगे 3 तलाक, और उसके बाद आओगे उलमा के पास, तलाक हो गई। बोला काहे? बोला पिए हुए थे ना, नशा में थे। अबे नशा में थे तो बीवियों को काहे तलाक दिया? क्या नशा तो उस वक्त माना जाता हजरत जब किसी औरत को पकड़ के तू कहता 3 तलाक। जी जी जी, किसी औरत को पकड़ के कहता 3 तलाक, लेकिन हजारों औरतों में से बीवियों को क्यों कहा? इसका मतलब तेरा नशा नहीं था, तेरा नशा नहीं था, तू नटंकी कर रहा था। हजरत इमाम आजम से किसी ने कहा हुजूर वो शराब पीकर बेहोश होगा। चुप, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो शराब पीकर क्या बेहोश होगा? बोला हजरत बेसुध पड़ा है रोड पे। बोला शराब पीकर बेहोश नहीं हुआ है, शराब पीने से पहले बेहोश था। अगर होश में रहता तो पीता ही नहीं। वाह वाह वाह, पीता ही नहीं। लोग कहते हैं ये कभी कभी 1 गिलास ले लेता था। ऐसे ही मौके पर उलमा काम आते हैं। एक मस्जिद का इमाम आगे बढ़ा का सुन, ये मुसलमान है, गुनहगार सही, बदकार सही, लेकिन मुसलमान है। मुसलमान से बदगुमानी जायज नहीं। ये 2-4 महीने से नजर नहीं आ रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने सच्चे दिल से तौबा कर लिया हो, अंडरग्राउंड कोई इबादत कर रहा हो। और मेरा खुदा तो गफूरुर रहीम है। हाँ, बोल दो यार, बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा परवरदिगार तो गफूरुर रहीम है, वो लम्हों में बंदों की खताएं माफ करता है। सुभान। इसलिए पहले चेक करो कि इसी की कब्र से खुशबू निकल रही है कि नहीं। जी। माजरत, ज्यादा गुफ्तगू हो गई, 2-4 मिनट। कब्र की मिट्टी उठाया तो लोग चीख पड़े, अरे इसी की कब्र से खुशबू निकल रही। तमाम गांव वाले आए लड़की के, उस मरने वाले के घर। दरवाजा, एक नौजवान लड़की ने दरवाजा खोला। इमाम ने मुस्कुरा कर कहा बेटी मरने से पहले तेरा बाप कौन सी नेकी करता था? दिल पकड़ लेना, कौन सी नेकी करता था? कहा इमाम साहब दिमाग ठिकाने है कि नहीं? तेज धूप ने गलत असर तो नहीं किया दिमाग पे? बोला क्या मतलब? कहा मेरा बाप और नेकी, मेरा बाप और फोन। क्या इस रुए जमीन पर मेरे बाप से भी बड़ा पापी आपने देखा है? क्या भूल गए मेरे बाप के एक एक पाप को आप लोग, कि मेरे बाप की इबादत का जिक्र करने लगे? क्या भूल गए वो दिन? मेरा वजूद भी नहीं था, आप लोग तो थे कि जब मेरे बाप ने मेरी माँ से शादी किया तो मेरे नाना ने मेरी माँ को कुरान दिया था। इस पे तो बोल दो यार, सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोल दो। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, हिम्मत जुटाओ थोड़ा सा। मेरे नाना ने कुरान दिया था, रोजाना फजर की नमाज पढ़कर मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी। मेरा बाप शराब के नशे में आता,
माँ को कुरान पढ़ते देखता तो बालों को पकड़ के घसीट के आंगन में ले जाता, मुक्कों से लातों से मारता, मगर कभी मेरी माँ ने बद्दुआ नहीं किया। कौम की बेटियों, बात बात पे शौहर से झगड़ा करने वालों और अपने बाप को शौहर के खिलाफ उकसाने वाले बेटियों, कान खोल कर सुनो। वो बच्ची कहती है कि कभी मेरी माँ ने मेरे बाप के लिए बद्दुआ न किया। जब मेरा बाप मरकर थक जाता, चला जाता, तब मेरी माँ रोते हुए दुआ के लिए हाथ उठाती और कांपते हाथों को उठाकर कहती, मौला जालिम है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है, मेरी तिलावतों के सदक़े में उसको हिदायत दे दे, मेरी इबादतों के सदक़े में उसको हिदायत दे दे। जरा सा बोल दो यार, बोल। सुभान अल्लाह। मैं हिम्मत नहीं तोड़वाना चाहता। सुभान अल्लाह। मेरी इबादतों के सदक़े में उसको हिदायत दे दे। जानते हो ना, रोज का यही मामूल। मैं पैदा भी हो गई, मैं जवान भी हो गई, मगर मेरे बाप का मामूल नहीं बदला। मगर मेरी माँ सब्र और शुक्र का वो पहाड़ के लात खाती रही, मुक्के खाती रही, मगर कभी शौहर की फर्मा बरदारी में आना कानी नहीं किया। फर्मा बरदार पुतला बनकर वो काम करती रही। 3-3.5 महीना पहले ऐसी लात मारा मेरे बाप ने कि एक ही लात में मेरी माँ की रूह निकल गई। गांव वालों, तुम ही ना हो मेरी माँ को दफन करने वाले? जरा सा मुझको संभालना आप लोग। तुम ही ना हो दफन करने वाले? कहा बेटा का फिर इतने बड़े जालिम को तू कह रहा कौन सी इबादत करता था? मौलाना हो तो अक्ल भी होना चाहिए जी, समझे? इमाम ने बहुत सूझबूझ का मुजाहरा किया, लफ्ज बदल दिया अल्लामा नासिर साहब का, बेटी छोड़ो इबादत को, तेरे बाप की जिंदगी में कोई बदलाव, तेरे बाप की जिंदगी में कोई तब्दीली, तेरे बाप की जिंदगी में कोई चेंजिंग? कहाँ, इबादत का नाम मत लेना, तब्दीली तो है। बोला क्या? बोला जिस दिन तुम लोग मेरी माँ को दफन करके अपने अपने घर गए, मेरा बाप अपने घर आया, दरवाजे के बाहर से आवाज लगाई। सुन रहे हैं ना आप लोग? दरवाजे के बाहर से आवाज लगाई, ऐ बिटिया नया कुर्ता पजामा निकाल, आज मैं गुस्ल करके नया कपड़ा पहनूंगी। मेरा खून खोल गया, माँ का जनाजा उठा है, जालिम को फैशन की सूझी, मगर मरती क्या न करती। मैं नया कपड़ा हाथों में लेके खड़ी हूं, मेरे बाप ने आंखें सुर्ख है, चेहरा एकदम दमतमाया हुआ है। मेरे बाप ने गुस्ल किया, कभी मैंने उसको सही ढंग से नहाते नहीं देखा। पानी पटाता था, डालता था, चला जाता था, मगर आज मलमल के नहा रहा था मेरा बाप, रगड़ रगड़ के नहा रहा था मेरा बाप, बहुत इत्मीनान से तसल्ली बख्श नहा रहा था। जब मेरा बाप नहा लिया, मैंने कपड़ा दिया, कपड़ा पहन लिया, तो मेरे बाप ने आंखों में आंसू लाकर कहा, ए बेटी खुदा गवाह है, इतने दिन तक तेरी माँ के साथ मैं रहा, मगर कभी भी मैंने तेरी माँ के सिंगार के लिए एक पाई का सामान न खरीदा और न कभी मैंने पूछा, मगर तेरी माँ औरत थी ना, हो सकता है कोई सिंगारदान हो और सिंगारदान में कोई सुरमा की शीशी हो। ऐ बेटी अगर देख माँ के सिंगारदान में सुरमा पाया जाता हो तो जरा देना, आज मेरी तमन्ना है कि अपनी आंखों में सुरमा लगाऊं। मत बोलिए, सिर्फ सुनिए, सुरमा लगाऊं। मैंने तलाश करके दे दिया, मेरे बाप ने सुरमा लगाया, एहसास करना। तब मेरे बाप ने मेरी कलाई पकड़कर कहा, बेटी माफ करना, आज तक तो मैंने इस खानदान में टोपी खरीदते किसी को नहीं देखा, कोई तो होगा नहीं पाक कपड़ा, तेरी माँ का इंतकाल हो गया बेटी, अगर तेरी माँ के पाक दुपट्टे का कोई कोना फटा हो तो दे देना, मैं अपने सर पे वो कपड़ा बांधना चाहता हूँ, तिल खोल के रखना, वो कपड़ा बांधना चाहता हूं। ऐ लोगों, इमाम साहब मैंने माँ का दुपट्टा जो एक पुराना था फाड़ के दे दिया, मेरे बाप ने सर पे बांधा, जैसे ही बांधा उसकी नजर के ताकुब में मेरी नजर उठी, मैंने देखा अल्लामा मेहदी साहब, मैंने देखा मेरा बाप उस कुरान को टारगेट किया है जो मेरी माँ रोजाना तिलावत करती थी। मैं डर गई, मेरा बाप अंगूठा छाप है, मेरा बाप मेरा जाहिल है, अनपढ़ है, कुरान को देखने का मतलब कहीं तौहीन न करे। मैं या अल्लाह कहकर बचाने को आगे बढ़ी कि मेरे बाप ने ऐसी लात मारी कि मैं जमीन पर बिखर गई।
उठने का होश न रहा। मैं हसरत से देखती रही, मेरा बाप आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि मेरा बाप कुरान के करीब जब गया तो मैं कांप गई कि कहीं क़यामत का सूरज मेरे आंगन में तुलू ना हो जाए। मेरे दिल से आह निकली, या अल्लाह तो कुरान का मुहाफिज अपने कुरान को बचा ले, मौला अपने कलाम को बचा ले। अचानक मेरी नजरों ने देखा, बस जिंदगी पैदा करना। अचानक मेरी नजरों ने देखा, उलमाए किराम से हाथ जोड़कर मैं गुजारिश कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए आप जरा सा सपोर्ट करेंगे। अचानक मेरी आंखों ने देखा, मेरे बाप ने कुरान को पकड़ा तो पूरा वजूद कांप रहा है, सर पे रखा तो पूरा बदन कांपने लगा, आंखों से लगाया तो सावन भादों की तरफ पानी जारी हो गया, और लबों से लगाया तो मुंह से चीख निकल गई। अब मेरे बाप ने लरसते हुए कुरान को सीने से लगाया, अब लेके जमीन पर बैठ रहा है और एक हाथ से ताक में से रेहल उतारा है। मैं समझ गई ये कुरान की तौहीन करेगा, ये अनपढ़ है, जाहिल है, ये निरा जाहिल है, ये क्या करेगा। खोलकर कुरान को जुज़्वेदान से बाहर किया। जुज़्वेदान से बाहर करने के बाद उसने कुरान के वरक को खोला और कुरान की एक आयत पे जब उंगली रखा, मैं डर गई कहीं फाड़े मत, मगर मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा बाप कुरान की आयत पर उंगली रखकर कांपती आवाज में कहता है, मेरे खुदा तू जानता है मैं जाहिल हूं, अनपढ़ हूं, एक हर्फ नहीं पढ़ सकता, मगर अल्लाह इतना तो ईमान है। तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है। तूने हिम्मत तोड़ दे रहे हो आप लोग भाई, हिम्मत तोड़ दे रहे हो, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है। वो कहती है, इमाम साहब मरते दम तक मेरा बाप कुरान पकड़े रहा और हमेशा कहता रहा है, खुदा तूने ये कहा ये सच है। इमाम गजाली फरमाते हैं, उस दौर के उलमा ने ये फतवा दिया, यही हक्कानियत का ऐलान था कि अल्लाह ने उसकी मगफिरत करके उसे जन्नत की खुशबू में बसा दिया। अब फैसला करो, ये बच्चा 5 महीना 14 दिन में कुरान को अपने सीने में रखा, इन बच्चों ने कुरान को रखा। अब एक कुरान को सच्चा समझने वाला जब जन्नती है तो कुरान को सीने में सजाने वाला खुद भी जन्नत में जाएगा, तुम्हें भी जन्नत मिलेगी। नारे तकबीर।